दोस्तों, ये औरत अपनी गुफा की प्यास अपने सौतेले बेटे से बुझाती है और वो भी अपनी सौतेली माँ को बार बार घोड़ी बनाकर उसकी प्यास बुझाता है। तो चलिए हम भी देखकर मजा लेते हैं। तो कहानी जंगल के बीच एक घर से शुरू होती है, जहाँ पर हम अलीना और उसके पति नेथन को देखते हैं। और अलीना नेथन की दूसरी पत्नी होती है, जिसकी दो बेटी भी है। भले ही अलीना थोड़ी उम्र में ज्यादा थी, लेकिन उसकी गुफा में गर्मी बहुत था, जिसके कारण ज्यादातर अलीना को अपनी उंगली से ही काम चलाना पड़ता था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहां नेथन अपनी पहली बीवी का बेटा गुस्ताख को घर लाने की बात करता है। जहां अलीना कहती है कि नहीं, उसे बोर्डिंग स्कूल में ही रहना चाहिए, जिस पर नेथन कहता है कि वो अब बड़ा हो चुका है और उसे अब पिता की जरूरत है। जिस पर अलीना मान जाती है, क्योंकि उसकी गुफा की खुदाई वो उससे करवाने वाली थी। जिसके बाद नेथन अगले दिन गुस्ताख को घर ले आता है, जहां अलीना उसे देखकर काफी खुश हो रही थी। जहां अलीना की दो बेटी गुस्ताख को एक चैन देकर वेलकम करती है, लेकिन गुस्ताख खुश नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसे लगता है अलीना के कारण नेथन ने उसकी मां को छोड़ दिया है। फिर अलीना अपनी बहन मिशेल से मिलकर कहती है, मुस्ताक हमें पसंद नहीं करता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे, ताकि वो हमारे साथ घुल मिल जाए। उसके बाद जब टीना घर आती है, तब नीचे मुस्ताक की चैन मिलती है, जो उसकी दो बेटियों ने दी थी। तभी अलीना समझ जाती है मुस्ताक उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन अलीना इस बात को इग्नोर करती है। अगले दिन अलीना जब काम से आती है, तब उसने देखा मुस्ताक और नेथन लड़ाई कर रहे हैं। जहां मुस्ताक लड़ाई करने के बाद घर से निकाल कर चला गया था। फिर रात को नेथन अलीना से कहता है, गुस्ताख बहुत गुस्सा करता है, अब तुम ही बताओ मैं उसका क्या करूं। जहां अलीना कहती है, तुम चिंता मत करो, वो अब जवान है। इसके बाद अलीना नेथन को गर्म करने लग गई थी, क्योंकि अलीना की गुफा में बेहद आग लगा हुआ था। तभी नेथन को फोन आ जाता है, जिसके कारण अलीना को अपनी उंगली से ही काम चलाना पड़ता है। अगले दिन जब अलीना ऑफिस से घर आती है, तब वो देखती है कि उसकी घर की खिड़की टूटी हुई है। तभी वो समझ जाती है उसके घर में चोरी हुई है। तभी अलीना घर के अंदर गुस्ताख को देखती है, लेकिन अलीना उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद जब अलीना गुस्ताख के कपड़े धो रही थी, तभी उसके पेंट में वो चैन मिलती है, जो उसने नीचे से उठाया था। जिसे देखकर वो समझ जाती है कि घर में चोरी गुस्ताख नहीं की। इसके बाद अलीना गुस्ताख को बुलाकर कहता है, ये चैन मुझे मिल चुका है और मुझे पता चल गया चोरी तुम ही ने की है। और अगर तुम हमारे साथ खुशी से रहे और मैं जो कहूँ वो तुमने किया, तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। जिसे सुनकर गुस्ताख उसकी बात मान लेता है। फिर गार्डन में जब सब मिलकर पार्टी कर रहे थे, तभी अलीना गुस्ताख को ही देख रही थी, क्योंकि वो अपनी गुफा में गुस्ताख की बंदूक चलवाना चाहती थी। फिर रात को जब अलीना कम कर रही थी, तभी मुस्ताक अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आता है और अलीना उसकी वेलकम करती है। जिसके बाद गुस्ताख उसे रूम के अंदर ले गया था और अलीना अपना काम करने लग गई थी। तभी अलीना के कान में युवा की गर्म आवाज पड़ती है, जिससे वो समझ जाती है गुस्ताख उसकी गुफा की खुदाई कर रहा है। देखते ही देखते उसकी गर्म आवाज घर में गूंजने लगी, जिसके कारण अलीना की गुफा में आग लग गई थी। फिर अलीना शांत करने के लिए ठंडा भी पीती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। और नेथन भी घर में नहीं था, जिसके कारण अलीना उंगली करके ही खुद को शांत करती है। अगले दिन जब गार्डन में सब खेल रहे थे, तभी मुस्ताक और अलीना एक जगह छुप जाते हैं, जहां मुस्ताक का हाथ अलीना पर लग जाता है, जिसके कारण अलीना की गुफा में आग लग जाती है। फिर रात को जब अलीना सो रही होती है, तब मुस्ताक के बारे में सोच सोच कर उसे नींद नहीं आती और मस्तक के रूम में चली जाती है। मुस्ताक अलीना को देखकर हैरान हो गया था, लेकिन अलीना चुपचाप उसकी बंदूक को सहलाने लग जाती है। फिर अलीना मुंह से आइसक्रीम खाकर गोरी बन जाती है, जिसे देख मुस्ताक रुक नहीं पाता और उसे घपा घप बजाना शुरू करता है। काफी समय बाद अलीना को किसी ने इतना शांत किया है, जहां अलीना उसकी मेहनत से खुश होकर उसे एक लैपटॉप गिफ्ट करती है। अगले दिन से अलीना बहुत खुश रहने लगी। एक दिन अलीना नेथन को अपनी गुफा की आग बुझाने के लिए कहती है,
जहां नेथन आग बुझा रहा होता है तभी अलीना कहती है, अपना घोड़ा तेज दौड़ाव क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा है। जिसे सुनकर नेथन अपना घोड़ा तेज दौड़ाने लगता है। एक दिन मुस्ताक अलीना की गुफा की पानी पी रहा था। तभी नेथन ऑफिस से आ जाता है और यहाँ वहाँ अलीना को ढूंढने लग जाता है। वहाँ मुस्ताक अलीना का आइसक्रीम खा ही रहा होता है, लेकिन तभी अलीना को छोड़कर आना पड़ गया था, जिससे वो खुश नहीं थी। फिर मुस्ताक को जंगल में ले जाकर उसकी गुफा की आग बुझाती है। इसके बाद रोज नेथन के ऑफिस जाने के बाद अलीना मुस्ताक की बंदूक अपनी गुफा में चलवाती है। एक दिन एक पार्टी के दौरान सब लोग बाहर एंजॉय कर रहे थे। तभी अंदर मुस्ताक अलीना को किस कर रहा था। तभी अलीना की बहन ये कार्यक्रम करते हुए उसे देख लेता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही वहां से चली जाती थी। फिर अलीना अंदर जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन कहती है, तुम इतनी बेशर्म हो, अपनी सौतेले बेटे से अपनी गुफा की खुदाई करवा रही हो। क्या तुम्हें अपने पति का एनाकोंडा पसंद नहीं आ रहा था? और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद मुस्ताक फिर से अलीना को उसकी बंदूक सहलाने के लिए कहता है, लेकिन अलीना उसे डांट कर वहां से चली जाती है। उसके बाद अलीना मुस्ताक को जंगल में ले जाकर कहती है, हमारे बीच जो भी चल रहा था और तुमने मेरी गुफा की जितनी भी खुदाई की, अब तुम्हें ये सब बंद करना होगा, क्योंकि हमारे बारे में मेरी बहन को पता चल गया है। लेकिन मुस्ताक उसका कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अगले दिन अलीना अपनी बहन से जाकर मिलती है और कहती है, प्लीज तुम मेरे और मस्तक के बारे में मेरे हस्बैंड को नहीं बताओगे, क्योंकि ये सब अनजाने में हुआ है। उसकी बहन ठीक है कहकर उसको वहां से भेज देती है। अगले दिन अलीना जब काम से आती है तब वह मस्तक और निधन को एक साथ देखी है, जिससे वह डर जाती है कहीं मस्तक ने उसे कुछ ना बता दिया हो। इसके बाद रात को निधन अलीना को उसके करतूत के बारे में कहता है कि तुम्हारी इतनी गर्मी की मेरे बेटे से गुफा की खुदाई करवानी पड़ी तुम्हें, क्या मेरा एनाकोंडा पसंद नहीं था? जिसे सुनकर अलीना कहती है, ये सब झूठ है और ये अगर तुम्हें मुस्ताक ने कहा है तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उसने ही मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। और अलीना रोते हुए घर छोड़कर जाने की बात करती है, जिसे देखकर नेथन उसकी बातों में आ जाता है और उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। अगले दिन नेथन मुस्ताक को बैठा कर कहता है, तुम अपनी माँ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, जिसके कारण मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज रहा हूँ और तुम्हें चुपचाप वहाँ जाना होगा। जिसे सुनकर मुस्ताक उसकी बात मान लेता है और तभी अलीना उसके सामने आने पर उसके मुंह पर थूक कर चला जाता है। फिर अगले दिन मुस्ताक को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होता है।